हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात की थी दूरी के बारे में व विस्थापन के बारे में। मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया था दूरी व विस्थापन का। आज हम आगे बात करेंगे। मैंने इसमें अंतर भी आपको बताए थे। आज एक क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से ऐसा लिखो, एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से 8 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तत्पश्चात 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, सवाल क्या है कि कहां चला, 8 मीटर चला, वो कहां चला, 8 मीटर चला पूर्व, तत्पश्चात 6 मीटर कहां चला, उत्तर चला। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, आराम से करने बात है। मैं इसको समझा देता हूं एक बार। देखो, ये होती है पूर्व ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। इसको बोलेंगे पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अब इसने यहां से प्रारंभ किया, 8 मीटर चला पूर्व, उसके बाद वो 6 मीटर चला उत्तर। देखो, अगर मैं बात करूं दूरी के बारे में तो आपको पता है दूरी कुल लंबाई 8 + 6 कितना हो गया, 14 मीटर। और अगर विस्थापन की बात करें, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये ए और ये बी। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, OB। और एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, √8² + 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, कितना आ गया, √100 या कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर होगा। और दूरी कितनी होगी, दूरी होगी बच्चों यहाँ पे 14 मीटर। ये 100 है जो दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने वहां से देखा, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये आपको इस तरह से बेसिक सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आराम से हम निकाल सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है विस्थापन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। और बहुत सारे सवाल एक एक करके विस्थापन की हम चर्चा करेंगे, दूरी की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे। बड़े इजी वाले कंसेप्ट अब आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कुछ नई बात करते हैं। देखो, नई बात क्या है बच्चों, देखो इसको इरेज कर देता हूँ। आप सब लोगों ने कर दिया होगा इसको आसानी से, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, आई थिंक आपको होगी नहीं। हम आराम से इस चीज को देख चुके, समझ चुके, नोट कर चुके, आराम से, आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, ध्यान रखना। लिखते हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला सवाल करते हैं। क्या होता है, एक व्यक्ति मूल बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति मूल बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करता है। मूल बिंदु आपको पता है O, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 से अपनी गति प्रारंभ करता है, अपनी गति प्रारंभ करता है। तथा बिंदु A 10,0 तक पहुंचता है। उसके पश्चात पुनः वह बिंदु B 8,0 तक आ जाता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी
व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी वह विस्थापन ज्ञात करें। देखो कोई ऐसा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। ये सवाल बहुत आसान है। इसके लिए पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो वो तो नॉर्मली सब बच्चों सबको ही होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल है। डायग्राम बनाते हैं। ये आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ बना रहा हूँ। मूल बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करता है, कोऑर्डिनेट 0,0। वो पहुंच जाता है ए बिंदु पर 10,0। ए यहाँ से यहाँ गया, पुनः वापस आता है बी बिंदु पे, कितना है 8,0। अब बच्चों दूरी की बात करें तो आपको पता है एक्स अक्ष में दूरी हो रही है। पहले गया कितना 10 मीटर, 0 से 10, वापस आया 2, 10 से 8, तो 10 + 2 कितना हो गया 12 मीटर। और अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 0 और इसके बीच की दूरी कितनी होगी 8 मीटर। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। देखो इस तरह से बड़े इजी से सवाल है, इसमें कुछ अलग से नहीं बताया, बहुत ही इजी बेसिक सा सवाल है और आप लोगों से 100% हो गया होगा। मेरी पक्की ये उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के सवाल को बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े कुछ और बात करते हैं इसके संबंधित। देखो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ नई बात करते हैं बच्चों। अब देखो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति के दौरान, वृत्ताकार पथ पर गति के दौरान पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं, हमें निकालना है दूरी और दूसरा निकालना है विस्थापन। तो अगर पूर्ण चक्र में दूरी तो आपको पता है कितनी होती है, ये नोट में पॉइंट लिखना। आपको पता है किसी भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है r, तो सरकमफेरेंस 2πr, पूरा परिधि कितनी है तो 2πr, या इसको लिखते हैं d × पाई। d क्या है व्यास, r क्या है त्रिज्या है, 2πr, या इसको क्या लिख लिया d × पाई लिख लिया। ध्यान रखना, और ध्यान रखना बच्चों विस्थापन क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट करता है वहीं पे व्यक्ति समाप्त कर रहा है। ये इसकी त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास। ये कंप्लीट क्या है उसका व्यास है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट चक्कर में यहीं खत्म करूंगा, तो ध्यान रखना तो हमेशा दूरी तो 2πr या dπ होगी, विस्थापन हमेशा क्या होगा 0। और अगर बात करें अर्ध चक्र की, किसकी बात करें अर्ध चक्र की बात करें, तो दूरी बराबर हो जाएगा π × r। क्या हो जाएगा π × r, और विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों। देखो अगर मैं A से B पे आया तो विस्थापन देखो यहाँ से यहाँ आया, विस्थापन ये सीधा, विस्थापन किसके बराबर होगा 2r, या किसके बराबर होगा d के, और इसको लिख सकते हैं πd/। ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण चक्र के लिए क्या कंसेप्ट है, आधे चक्र के लिए क्या कंसेप्ट है, ये छोटी सी बात आपको कंसेप्ट के रूप में क्या करनी है खास करके ध्यान रखनी। बच्चों देखो छोटे छोटे पॉइंट से सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ध्यान रखना। आप जितने इनको अच्छे से समझोगे, बेसिक चीजें जो मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब आप 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेन कंसेप्ट तो मैं आगे 2 या 3 लेक्चर जब अपने पूरे हो जाएंगे उसके बाद मेन कंसेप्ट, ये चैप्टर लगभग आपके ध्यान रखना 20 लेक्चर चलेगा, लगभग 20 लेक्चर, 15 से 20 लेक्चर में चलाऊंगा इस 6 वीक मान के चलो, क्योंकि एक वीक पर अपने पास 3 ही लेक्चर आते हैं, तो 6 वीक तो कंफर्म मान के चलो इसको बच्चों। ये पहला वीक है, बहुत डिटेल में चैप्टर को एक एक पॉइंट को खोद के आपको करवाऊंगा, ध्यान रखना बहुत डिटेल में इसको करेंगे। तो इस चीज को आप नोट कर लो, फिर आगे बात करता हूँ बच्चों, आगे नई बात करते हैं। देखो
आगे हम बात करें बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके चलता हूँ आपको, एक नया पॉइंट की हम बात करते हैं, नए पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा ध्यान रखना दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। एक पॉइंट, दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, विस्थापन। और ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, दूरी विस्थापन बराबर कब होंगे, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करेगी। जब कोई वस्तु सरल रेखा में क्या करती है, गति करती है, उसी केस में दूरी विस्थापन बड़े होंगे। बाकी सब केसेस में दूरी विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा होगी। सरल रेखा में गति करती है तभी दूरी बराबर होगी, अन्यथा दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, विस्थापन। समझ में आई? दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बड़ी होगी। एक विशेष केस है जहां पर दूरी विस्थापन से क्या होगी, ज्यादा होगी। बाकी हर केस में दूरी विस्थापन से क्या होगी बच्चों, ध्यान रख, मतलब दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी। बाकी हर केस में दूरी और विस्थापन एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों ये चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं, ये कंसेप्ट आप लोगों ने लिख लिया, अब नई चीज को बात करते हैं। इसको बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा गीला करके साफ करना पड़ता है। तो बोर्ड भी अब हमारा जवाब दे दिया है, स्कूल प्रशासन को हम कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करें, वो भी करेंगे, उनकी कोशिश भी जारी है। बिना फीस के तो कुछ होता नहीं है, फिर भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं अच्छे से। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल को कहते हैं स्पीड, और फिर हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। चाल क्या होती है, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान रखना, एकांक समय में, बड़ी आसान परिभाषा है, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक समय में या एक सेकंड में या एक मिनट में वह कितनी दूरी तय करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ध्यान रखना, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान रखना, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ध्यान रखना। किसी को बड़ा होता है, सर इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में बड़ा मजा आता है। कोई बोले मारसा ना, हिंदी में पढ़ा, अपन दोनों में लेके चलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों की बात है, छोटी सी बात है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सपोज मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करना होता है, तो इंग्लिश के टर्म्स तो आपको पता होने ही चाहिए। तो छोटी सी बात, जानकारी है, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं पढ़ते, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि दूरी कैसी राशि, अदिश। अदिश को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर। क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका यूनिट या मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ये भी सही है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में मात्रक के बारे में। तो मीटर पर सेकंड भी सही है, किलोमीटर प्रति घंटा भी क्या है, सही है। दोनों मात्रक इसके सही है, ध्यान रखना। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, औसत चाल, या इसको हम बोल सकते हैं तात्क्षणिक चाल। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम खाली ऊपर से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, दूरी धनात्मक होगी तो चाल भी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। अब चाल के बाद हम अगले बात करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, वेग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वेग। वेग क्या होगा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन किसके तुल्य होता है, वेग के तुल्य होता है। वेग क्या होगा, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेग की जब हम बात करेंगे, वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और वेग क्या होता है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन किसके तुल्य होता है, वेग के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, वेग के तुल्य होता है। या कभी कभी ऐसा बोलते हैं
विस्थापन में परिवर्तन की दर। कभी कभी या ऐसा बोलते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ध्यान रखना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान रखना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ध्यान रखना, यह कैसी राशि है प्यारे बच्चों? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसका भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मात्रक इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना। तो बच्चों देखो, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ध्यान रखना। देखो, बड़े आसान से कंसेप्ट है। एक सदिश है, एक अदिश है, और बहुत सारी बातें इसमें हैं। एक में दिशा चाहिए, एक में दिशा नहीं चाहिए, हम सब चर्चा करेंगे। एक बार इसकी थ्योरी को समझ लें। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, ध्यान रखना। और जब मैं आप लोगों को अवकलन बताऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर के बाद हम लोग अवकलन पढ़ने वाले हैं, और जब मैं अवकलन बताऊंगा तब डिफरेंस बहुत सारे आएंगे और भी क्लियर आएंगे। पर अभी हम बात करते हैं चाल व वेग की तुलना। चाल व वेग की तुलना। एक तरफ चाल ले लो, एक तरफ वेग ले लो। पहला, चाल क्या है? दूरी में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय की गई दूरी। वेग क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। ये वेग थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। तो चाल क्या होगी? दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और विस्थापन, वेग क्या होगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ध्यान रखना, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ध्यान रखना। दूसरा, चाल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों? दूरी बटा समय। और वेग बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? विस्थापन बटा समय। वेरी गुड। आई बात समझ में? आई कि को आई? आई बिल्कुल आई। दूसरा, तीसरा, चाल की जब हम बात करेंगे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड आएगा। पर ध्यान रखना, दूरी अदिश राशि है, चाल भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी। और वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, विस्थापन सदिश तो वेग भी सदिश। और ध्यान रखना, चाल हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। देखो बच्चों, एकदम मिलते मिलते हैं। जैसे दूरी और विस्थापन में जो अंतर थे, उसी प्रकार के अंतर किसमें है? चाल व वेग में है। ध्यान रखना। तो बहुत सिमिलर सी बातें हैं, कोई इसमें नया नहीं है। बड़ी बेसिक सी चीजें, और भी बहुत सारे अंतर है बच्चों, पर अभी इतने आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इतने आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना, अच्छे से इसको समझ लो। ठीक है, तो बच्चों इतना ही रखता हूं। अगले लेक्चर के अंदर और बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा, जहां पे आपको थोड़े से एग्जांपल बताऊंगा चाल और वेग के। और फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जिसका नाम है अवकलन। और उससे पहले हमको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, त्वरण। जब ये पैरामीटर्स पूरे हो जाएंगे, इनकी बातें पूरी हो जाएगी, त्वरण क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, तब फिर हमको
अवकलन पढ़ने में मजा आएगा। अवकलन डिटेल में बताऊंगा। 3 लेक्चर अवकलन के और 2 लेक्चर समाकलन के, लगभग 4-5 लेक्चर में अवकलन समाकलन बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, जो गणित में आने वाले और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को देखें, आपको वही बात है, बार बार आपको क्या बोलें, लाइक करोगे तो अच्छी बात है, और हम क्या कह सकते हैं, आपके हाथ में, जितना आप हमारे चैनल को फैलाओगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा, हम और ज्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, आप बच्चों वीडियो यहीं इसी तरह से देखते रहें, पढ़ाई जरूर करें, खुश रहें, कोरोना से बच के रहें, मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।